नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। नया साल आ रहा है उम्मीदें लेकर, उमंगें लेकर और बहुत सारी आशाएं लेकर। 2020 के 2020 के विदा होने के बाद अब सारी दुनिया को यह विश्वास है कि कोरोना वैक्सीन के आने के बाद वापस जिंदगी रफ्तार पकड़ेगी। बीते साल जो हमने अपनी नॉर्मल लाइफ की इंपॉर्टेंस को समझा है, उम्मीद करते हैं कि हम इस नए साल में फिर उसी स्वाभाविक जीवन में, उसी अंदाज में, बल्कि उससे तेजी के साथ लौट पाएंगे, आगे बढ़कर अपने सपनों को जी पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। चलिए, साल की शुरुआत से पहले 2021 से जुड़ी उन बड़ी उम्मीदों पर नजर डालते हैं जो इस साल से जुड़ रही हैं। साल 2020 वैश्विक महामारी कोविड के नाम रहा, कोरोना के नाम रहा। करोड़ों लोग वायरस की चपेट में आए, लाखों लोगों ने जान गंवाई। इस एक वायरस ने पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया। लेकिन अब नया साल, नई उम्मीदें, नया स्कोप है। साल 2021 की सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि कुछ ही दिनों में कोरोना का वैक्सीन लोगों तक पहुंचेगा और उनका डर खत्म होगा, वो सामान्य जीवन में लौट पाएंगे। साल 2021, साल नया, उम्मीदें नई, उमंग नई, जीवन काल नया। नए साल में कदम रखते ही दुनिया नए और बिंदास जीवन शैली में जीने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। इंतजार है कोरोना वैक्सीन का, इंतजार फिर से खुलकर जिंदगी जीने का। अमेरिका, रूस, चीन या फिर ब्रिटेन, हर दिग्गज देश वैक्सीन बनाने का दावा कर रहे हैं। दुनिया भर में काल बन चुके कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प बस पूरा होने ही वाला है। कुछ दिनों के इंतजार के बाद कोरोना पर वैक्सीन से प्रहार होगा, या यूं कहें, कोरोना काल में वैक्सीन बनेगी रामबाण। कोरोना वैक्सीन पर बहुत बड़ी गुड न्यूज है, जो न केवल 130 करोड़ देशवासियों को बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों के लिए भी एक राहत की बयार लाई है। हैदराबाद में भारत बायोटेक कंपनी का दफ्तर ही नहीं, संक्रमण काल में देश और दुनिया की उम्मीदों का केंद्र बना। वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिक दिन रात एक किए हुए हैं। आइए आपको बताते हैं भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के बारे में। इस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन और इसे भारत बायोटेक कंपनी विकसित कर रही है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल तीसरे चरण में है। माना जा रहा है कि ये वैक्सीन दूसरी वैक्सीन के मुकाबले सबसे सस्ती हो सकती है। इस वैक्सीन की एक डोज की कीमत 100 रुपए के आसपास हो सकती है और इस हिसाब से अगर देश में सभी लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई तो सरकार पर इस पर खर्च 13,500 करोड़ के आसपास होगा। फिलहाल देखा जाए तो कोवैक्सीन को जल्दी ही मंजूरी मिल सकती है। कोवैक्सीन के पहले चरण का ट्रायल सफल रहा था। पहले चरण में 375 लोगों पर ट्रायल किया गया, जिनमें सिर्फ एक व्यक्ति में साइड इफेक्ट दिखे। ये साइड इफेक्ट भी कोवैक्सीन से नहीं हुए। कोवैक्सीन दूसरे चरण के ट्रायल में भी सुरक्षित पाई गई। दूसरे चरण में 380 लोगों पर ट्रायल किया गया। ट्रायल में कोवैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा और एंटीबॉडी 6 से 12 महीने तक कायम रहने का दावा किया गया। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने तैयार किया है। कोरोना वायरस ने जैसे ही पूरी दुनिया पर अटैक किया, भारत बायोटेक ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। आज भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स के रिजल्ट बेहद अच्छे रहे हैं। भारत बायोटेक अपनी वैक्सीन ICMR दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बना रही है। फिलहाल तीसरे चरण में ट्रायल में 25 केंद्रों पर 26,000 वॉलंटियर्स पर इसका टेस्ट किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये वैक्सीन बाकी सभी वैक्सीन से सस्ती होगी। 2021 में होगा स्वदेशी वैक्सीन का स्वागत। कोवैक्सीन से सरकार को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि ये वैक्सीन पूरी तरह स्वदेशी है। भारत की कोशिश है कि ये वैक्सीन न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के अंत के लिए काम आए। कोरोना काल में जिस वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है,
अब इस नए साल में 2021 में उम्मीद है कि कोवैक्सीन को लेकर शुभ समाचार मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो एक तरफ कोवैक्सीन को कभी भी अनुमति मिल सकती है, तो दूसरी तरफ 2 जनवरी से सारे देश में कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल शुरू होगा, एक ड्राई रन शुरू होगा, जिसमें यह परखा जाएगा कि जब वैक्सीन आएगी, लगाई जाएगी, तो किस तरह से एंड टू एंड यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचेगी और लगाई जाएगी। तो एक बड़े सुकून की बात है कि वैक्सीन एक तरफ तैयार होकर अनुमति के इंतजार में, तो दूसरी तरफ इसका पूरा ड्राई रन भी हो रहा है कि कैसे कब तक हम तक पहुंचेगी। 1 जनवरी 2021 से नए साल के साथ कुछ नए नियम भी लागू हो रहे हैं और सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी को बदलने वाले हैं। इनके बारे में समझना जानना बहुत जरूरी, ताकि आपको नए साल में कोई दिक्कत ना हो। देखिए इस रिपोर्ट को। साल 2021 अपने साथ कुछ ऐसे बदलाव लेकर आ रहा है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। ये बदलाव हर वर्ग के लोगों को प्रभावित करेंगे, अब चाहे वो बैंकिंग का मामला हो, ट्रैवलिंग का या फिर सोशल मीडिया के इस्तेमाल का। सभी में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिनकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले चेक पेमेंट सिस्टम। चेक पेमेंट सिस्टम को लेकर 2021 में कुछ बदलाव होंगे। 1 जनवरी 2021 से चेक पेमेंट से जुड़े नियम बदल जाएंगे। सकारात्मक भुगतान व्यवस्था के जरिए 50,000 या उससे ज्यादा पेमेंट पर कुछ जरूरी जानकारियों को दोबारा कंफर्म करना होगा। ये अकाउंट होल्डर पर निर्भर करेगा कि वो इस सुविधा का लाभ उठाता है या नहीं। चेक जारी करने वाला व्यक्ति ये जानकारी SMS, मोबाइल बैंकिंग या ATM जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दे सकता है। इसके बाद आता है कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन। भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन की लिमिट 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी है। ये 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। इसमें 5000 रुपए तक के पेमेंट्स के लिए पिन नहीं डालना होगा। साल 2021 में कारें भी महंगी हो जाएंगी। ऑटोमोबाइल कंपनियां जनवरी 2021 से अपनी कई कारों के मॉडल्स के दाम बढ़ाने जा रही है। इसके बाद कार खरीदना पहले की तुलना में महंगा हो जाएगा। मारुति और महिंद्रा के बाद MG और रेनो भी अपने गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। 2021 में फास्टैग लगवाना भी अनिवार्य होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहिया वाहनों पर फास्टैग लगवाना अनिवार्य कर दिया है। बिना फास्टैग के नेशनल हाईवे पर टोल पार कर रहे लोगों को 2 गुना चार्ज देना होगा। फिलहाल सभी टोल प्लाजा पर 80% लाइनों को फास्टैग और 20% लाइनों को कैश में इस्तेमाल किया जा रहा है। नए साल में कॉलिंग के तरीके में भी कुछ बदलाव होंगे। लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए नंबर से पहले 0 लगाना होगा। 1 जनवरी के बाद लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए नंबर के आगे 0 लगाना अनिवार्य होगा। बिना 0 लगाए आपका कॉल नहीं लगेगा। नए साल में म्यूचुअल फंड निवेश के लिए भी नए नियम होंगे। सेबी ने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के लिए एसेट एलोकेशन के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार अब फंड्स का 75% हिस्सा इक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा, जो कि अभी न्यूनतम 65% है। UPI पेमेंट में भी 2021 में बदलाव होंगे। 1 जनवरी 2021 से UPI के जरिए पेमेंट करना महंगा हो जाएगा। थर्ड पार्टी एप्स पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाए जाएंगे, जिसका ऐलान किया जा चुका है। 2021 में GST रिटर्न के नियम भी बदल जाएंगे। देश के छोटे कारोबारियों को GST रिटर्न फाइलिंग की सुविधा मिलेगी। नए नियम के तहत जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उन्हें हर महीने रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। नया नियम लागू होने के बाद टैक्स पेयर्स को केवल 8 रिटर्न भरने होंगे। नए साल में लोगों के लिए सरल जीवन बीमा पॉलिसी लॉन्च होगी। 1 जनवरी के बाद से लोग कम प्रीमियम में जीवन बीमा खरीद सकेंगे। IRDAI ने सभी कंपनियों को सरल जीवन बीमा लॉन्च करने के निर्देश दिए हैं। नए साल में कुछ फोन्स पर WhatsApp काम करना बंद कर देगा। आने वाली 1 तारीख के बाद कुछ iOS और Android फोन्स पर WhatsApp काम करना बंद कर देगा। जो सॉफ्टवेयर पुराने हो चुके हैं उनमें WhatsApp काम करना बंद हो जाएगा। तो ये थे वो बड़े बदलाव जो 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएंगे। तो नोट कर लीजिए इन्हें, ताकि नए साल में आप ना हो जाएं नई परेशानियों का शिकार। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो अगर आप किसी भी राजमार्ग पर जाते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग पर, तो फास्टैग लगाना अनिवार्य तो होगा, लेकिन अब इसकी तारीख को बढ़ाकर 15 फरवरी तक के लिए किया गया, यानी 1.5 महीने का एक्स्ट्रा वक्त है। आप फास्टैग लगवा सकते हैं और इसके बाद फिर आपको दोगुना भुगतान देना पड़ेगा। वैसे साल 2021 में हमारे देश में जनगणना सबसे खास रहेगी, क्योंकि इस जनगणना के बाद देश में काफी कुछ बदलेगा। जनगणना के बाद नया परिसीमन तय होगा। समझने की कोशिश करते हैं कि ये 2021 वाली जनगणना इतनी खास क्या है और क्या बदलेगा इससे। देखिए, उम्मीदों का होगा नया साल 2021। ये पहली बार होगा जब लोगों ने नए साल का इंतजार इतनी बेसब्री से किया। 2020 में कोरोना जहां पूरी दुनिया पर हावी रहा, पूरे साल इसी एक बीमारी का चर्चा सारी दुनिया में होता रहा, तो वहीं साल 2021 लोगों के लिए बड़ी उम्मीद बनकर आया है। खासकर भारत के लोगों के लिए साल 2021 बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि साल 2021 में भारत में जनगणना होनी है। जनगणना, जी हाँ, दुनिया में दूसरे सबसे आबादी वाले देश में जनगणना का काम कतई आसान नहीं। जनगणना का कार्य हर 10 साल में होता है। इस बार जनगणना का पहला चरण 2020 के अप्रैल से सितंबर के बीच होना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ये हो न सका। दूसरे चरण के लिए फरवरी 2021 का समय तय किया गया, लेकिन कोरोना के कारण सब कुछ थम गया। किसी भी देश में बड़ी बड़ी नीतियां तैयार करने के लिए उसके नागरिकों की सही संख्या का पता होना बेहद जरूरी है। वैसे इस बार की जनगणना बेहद महत्वपूर्ण है। कहीं से जाति जनगणना की मांग उठी, तो कहीं सीए, एनआरसी और एनपीआर का मुद्दा गरमाया। इन सब के अलावा 2026 के बाद देश में होने वाले चुनाव के लिए परिसीमन भी होना है, और इन सब में जनसंख्या सबसे बड़ा आधार बनेगा। अब जान लेते हैं जनगणना के बाद हमारे समाज और इसकी दिशा और दशा में क्या परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। मोटे तौर पर 2021 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर 5 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आजाद भारत की पहली जनगणना जो 1951 में हुई थी, उसके मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 17% शहरों में निवास करता था। 60 साल बाद यानी 2021 की जनगणना में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़कर 32 हो गया। शहरी आबादी यानी अर्बन पॉपुलेशन की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आगामी जनगणना में इसके प्रतिशत में और इजाफा होगा। ये कितनी होगी, उसके आधार पर देश में सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग और नीति निर्धारकों को अर्बन पॉलिसी बनाने और मौजूदा नीतियों में आवश्यक बदलाव करने में काफी मदद मिलेगी। मौजूदा परिसीमन आयोग की सिफारिशें 2026 तक मान्य हैं। इसके बाद देश में नए परिसीमन आयोग की जरूरत पड़ेगी। आखिर परिसीमन का मतलब क्या होता है, आइए ये भी जानते हैं। जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को नए सिरे से तय करने की प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं। नए परिसीमन के हिसाब से संसद और विधायिका में सीटों की संख्या बढ़ाने की बात भी अभी से हो रही है। कई लोग तर्क दे रहे हैं 1971 के बाद देश की 50 से 55 करोड़ की जनसंख्या के लिए लोकसभा की 543 सीटें तय की गई। अब जबकि देश की जनसंख्या 130 करोड़ को पार कर चुकी है, तो संसद और विधानसभाओं में सीटें बढ़नी चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 1000 करने की वकालत कर चुके हैं। राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत संसद भवन की नई बिल्डिंग बननी है। इसके एक कक्ष में 1000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे ये संकेत मिलता है कि अगले परिसीमन में लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़ भी सकती है। इस बार की जनगणना खास इसलिए भी है क्योंकि सीएए, एनआरसी और एनआरपी ये तीनों मुद्दे प्रभावी रह सकते हैं। कौन नागरिक है, कौन नहीं है, किसके पास नागरिकता संबंधी जरूरी कागजात हैं, किसे देश में सिर्फ वर्क परमिट पर रहना है। नए नागरिकता कानून के तहत पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों की बसाहट से जुड़ा एक मुद्दा भी इसमें शामिल है। इन सब का प्रभाव अगली जनगणना के आंकड़ों में दिखना तय है। कुल मिलाकर ये उम्मीद कर सकते हैं कि साल 2021 और उसमें होने वाली जनगणना देश को एक नई दिशा दे सकते हैं।
वैसे वक्त हमेशा अपनी रफ्तार से चलता है। वक्त अभी एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 2020 की ऐसी घटनाएं जो 2021 में कैरी फॉरवर्ड होंगी, यानी आगे बढ़ेंगी और उन पर सारे देश बल्कि कुछ पर दुनिया की नजर आएंगी। तो उम्मीदों के 2021 की बात कर रहे हैं। इस साल से बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं। वैसे साल 2020 में जीवन की नॉर्मल रफ्तार पर ब्रेक लगा। सारी दुनिया लॉकडाउन से जूझती रही, लेकिन अब वक्त आगे बढ़ने का है। 2021 में बहुत से ऐसे मुद्दे और घटनाक्रम हैं जिन पर देश की नजर रहने वाली। देखिए, महामारी आए जाए या दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपने देश में पॉलिटिक्स कभी नहीं रुक सकती। बिहार चुनाव ने बता दिया कि इलेक्शन तो अपने स्टाइल में ही होगा और ऐसे में शुरुआत 2021 की पॉलिटिकल खबरों से ही करते हैं। बंगाल में बीजेपी को उम्मीद। साल 2021 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल के विधानसभा चुनाव होंगे। यूं तो विधानसभा चुनाव कई राज्यों में होने हैं, मगर देश की नजर सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल पर टिकी है। बंगाल में पिछले करीब 5 महीनों से घमासान छिड़ चुका है। बीजेपी पुरजोर तरीके से जुटी है। हाल ही में टीएमसी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेताओं ने टीएमसी का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। इधर बीजेपी हालिया कई चुनाव में एक के बाद एक सफलता अर्जित कर रही है। बीजेपी ने साबित किया कि किसी भी राज्य में चुनाव हो, वो बीजेपी वर्सेस विपक्ष का ही चुनाव होता है। फिर चाहे विपक्षी दल अलग अलग विचारधारा के ही क्यों ना हो, वो बीजेपी को सामने पाकर एकजुट हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में भी विपक्ष के लिए यही मुसीबत है। यहाँ कांग्रेस और लेफ्ट ने हाथ मिला लिया। दोनों के लिए अब अस्तित्व की जंग है। पहले जो मुकाबला टीएमसी बनाम लेफ्ट हुआ करता था, उसे बीजेपी ने टीएमसी बनाम बीजेपी का बना दिया। किसान आंदोलन 2021 लेकर आएगा समाधान। सरकार और किसानों के बीच कई राउंड्स की बातचीत बिना किसी समाधान के होती रही है। दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से किसान अपने मोबाइल घरों यानी ट्रैक्टर ट्रॉली पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार हर बार कहती है कि हम किसानों की बात सुनने को तैयार हैं, खुले दिल से समाधान देने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने भी बार बार कहा कि इस प्रदर्शन में विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। इधर विपक्ष कहता है कि उपदेश मत दीजिए, कानून खत्म करने की किसानों की मांग सुनिए। किसान अपनी जगह पर डटे हैं, कानून को खत्म करने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब भी इस पर सहमति नहीं बन पाई, लेकिन नए साल में फिर उम्मीद है कि किसान और सरकार दोनों मिलकर इसका समाधान निकाल लेंगे। बजट से देश को उम्मीद। बात चाहे अपनी जेब की हो या सरकार के बजट की, साल 2021 का आम बजट मोदी सरकार के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। वजह भी साफ है। एक तरफ कोरोना की मार जिससे अर्थव्यवस्था बदहाल है, तो दूसरी तरफ लोगों का चौपट काम धंधा। बीते साल का बही खाता कोरोना वायरस संकट की वजह से पूरी तरह गड़बड़ा चुका है। ऐसे में सरकार की चुनौती होगी कि वो कैसे वित्तीय अनुशासन का पालन करे। एक तरफ सरकार को फिस्कल डेफिसिट को काबू में रखना होगा, तो दूसरी तरफ इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए अलग अलग सेक्टर्स और स्टेक होल्डर्स को राहत भरे कदम उठाने होंगे। इस बार देखना होगा कि सरकार का फोकस डिफेंस पर रहता है या फिर हेल्थ और एजुकेशन को तरजीह मिलती है। युवाओं को उम्मीद। रोजगार की बात करें तो 2021 युवाओं के लिए अच्छी खबर ला सकता है। जॉब सर्च के लिए मशहूर प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर हुए सर्वे में 40% प्रोफेशनल्स का ये मानना है कि आने वाले नए साल में नौकरियों की संख्या में अच्छा इजाफा होगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कन्वेंशनल तौर पर नौकरियों के जो सेक्टर मशहूर रहे हैं, भविष्य में वहां उतनी नौकरियां नहीं मिलेंगी। कोरोना वायरस संकट के बाद 3 अहम सेक्टर सबसे ज्यादा जोर पकड़ सकते हैं। पहला ई कॉमर्स, दूसरा IT एंड टेलीकम्युनिकेशन और तीसरा हेल्थ केयर। इन तीनों सेक्टर्स में भरपूर नौकरियां मिलने की उम्मीद है। भारत चीन रिश्तों में घुलेगी मिठास। साल 2020 में कई अहम घटनाओं को याद रखा जाएगा, जिसमें सबसे बड़ी घटनाओं में से एक भारत चीन सीमा विवाद और गलवान घाटी की रक्त रंजित करने वाली घटना। इस घटना के बाद से भारत चीन के रिश्ते लगातार बिगड़ते दिखे। अब देखना होगा कि क्या आने वाले साल में एशिया की ये 2 शक्तियां अपने रिश्तों में मिठास घोल पाती हैं। कम से कम उम्मीद तो ऐसी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए अब जरा खेलों की भी बात कर लें। क्रिकेट यहाँ पर एक बड़े ट्रेंड की तरह होता है और साल 2020 इस लिहाज से बहुत खास नहीं रहा। टीम इंडिया के फैंस के लिए थोड़ा निराशाजनक ये साल था। साल में कोविड के कारण भारतीय टीम केवल 2 सीरीज खेल पाए, लेकिन 2021 में टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप खेलना है
उम्मीद है 2021 में जनवरी से दिसंबर तक विराट सेना मैदान पर किसी न किसी टीम से भिड़ती और जीतती नजर आएगी। क्रिकेट के लिहाज से साल 2020 सबसे खराब रहा। कोरोना महामारी के कारण आईसीसी T20 वर्ल्ड कप सहित कई बड़े टूर्नामेंट रद्द किए गए। हालांकि साल 2020 के अंत तक क्रिकेट की वापसी हो गई थी, मगर साल 2021 टीम इंडिया के फैंस के लिए काफी खुशियां लाने वाला है। जी हां, साल 2021 में आपको बैक टू बैक इंटरनेशनल मैच देखने को मिलेंगे। जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से लेकर इंग्लैंड और फिर IPL, इसके बाद एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप देखने को मिलेंगे। इस साल क्रिकेट जगत में बहुत कुछ होने वाला है। तो आइए जानते हैं साल 2021 में टीम इंडिया के सफर के बारे में। टीम इंडिया इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है, जहां वो 3 वनडे और 3 T20 मैच खेल चुकी है और अब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से 4 टेस्ट मैच की सीरीज खेल रही है, जिसमें अब तक 2 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं। 2021 का आगाज टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट से होगा और चौथा टेस्ट 15 से 19 जनवरी को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। कंगारुओं के खिलाफ सीरीज खत्म होने के बाद टीम इंडिया जनवरी के आखिरी में भारत वापस लौट आएगी। यहाँ कुछ दिन आराम करने के बाद भारत का मुकाबला अंग्रेजों से होगा। इंग्लिश क्रिकेट टीम जनवरी के आखिर में 52 दिनों के भारत दौरे पर आ रही है। यहाँ टीम इंडिया 4 टेस्ट मैच, 5 T20 और 3 वनडे खेलेगी। पहले टीम इंडिया इंग्लैंड से 4 टेस्ट मैच खेलेगी, जिसका पहला मैच 5 फरवरी को चेन्नई में शुरू होगा। 4 टेस्ट के बाद टीम इंडिया 5 T20 मैच खेलेगी। उसके बाद टीम इंडिया इंग्लैंड से वनडे में भिड़ेगी। मार्च में भारत और इंग्लैंड सीरीज खत्म होने के बाद अगले 2 महीने टीम इंडिया IPL में बिजी हो जाएगी। अप्रैल मई में IPL 2021 खेला जाना है, हालांकि अभी इसका शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। अगस्त में भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत भारत को इंग्लैंड में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, जिसकी शुरुआत 4 अगस्त से होगी। ये दौरा 14 सितंबर तक चलेगा, जिसमें भारत इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट 4 से 8 अगस्त को नॉटिंघम में होगा, दूसरा टेस्ट 12 से 16 अगस्त को लंदन में, तीसरा टेस्ट 25 से 29 अगस्त को लीड्स में खेला जाएगा, जबकि चौथा टेस्ट मैच 2 से 6 सितंबर को लंदन ओवल, फिर आखिरी टेस्ट मैच 10 से 14 सितंबर तक खेला जाएगा। 2021 T20 वर्ल्ड कप भारत में आयोजित होना है। 2021 के अंत में अक्टूबर-नवंबर के बीच T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। हालांकि आईसीसी की तरफ से इसका शेड्यूल आना बाकी है, मगर भारतीय फैंस इस टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2007 की T20 वर्ल्ड कप के बाद से भारत ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट का विश्व कप अपने नाम नहीं किया है। एक तरह से देखा जाए तो साल 2021 टीम इंडिया के लिए बेहद खास रहने वाला है। इस साल टीम इंडिया को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, तो वहीं कई बड़े रिकॉर्ड भी बनाने के लिए टीम इंडिया पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि इस नई टीम इंडिया में जोश भी है और होश भी। टीम इंडिया के फैंस को सभी टूर्नामेंट्स का बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी, डटकर खेलेगी और जीतेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। और उम्मीद ये भी करते हैं कि बीते साल ने जितने जख्म दिए और जितना आराम करवाया, उससे दोगुनी रफ्तार से अब काम करना पड़ेगा। ये उम्मीदें तभी पूरी हो पाएंगी जब टीम की तरह और टीम के अच्छे प्लेयर्स की तरह हर व्यक्ति इन उम्मीदों को पूरा करने में पहले दिन से जुट जाएगा। और ये उम्मीद पूरी होगी, ये उम्मीद हम करते हैं। नमस्कार।